बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 7 उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक जो उर्दू की न्यू बुक है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वीडियो के अंदर हम सबसे पहले हमद को स्टार्ट करेंगे। हमद का हम सबसे पहले आज रीडिंग करेंगे, फिर हम उसकी तशरीह करेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मैंने देखेंगे, साथ में हम खुलासा देखेंगे। ये चार चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मुकम्मल जो मशक है उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हमद में सबसे पहले यहाँ पे अल्फाज लिखे हुए हैं, नीचे इसके तलफ़ुज़ लिखे हुए हैं। पहला लफ्ज़ है बदलती। यहाँ पे नीचे लिखा जा रहा है कि आपने इसे कैसे अदा करना है। इसका जो मायने होता है वो है तब्दील होती या फिर तब्दील होना। नेक्स्ट मेरे पास अक्स का मायने होता है साया, इससे भी आप जैसे पढ़ सकते हैं वो नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इख्तियार, हुक्म चलाने की अहलियत। उसके आगे मेरे पास आ जाता है समात। समात का मानी है सुनना। ऐसा मेरे पास कुदरत का मानी है ताकत। सराहा का मानी है तारीफ करना, लाइक। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट में है नफ्स यानी कि बातन, सांस, दम। ये तो मेरे पास अल्फाज नीचे इसके तलफ़ुज़ दिए हुए हैं। रीडिंग हम इसकी कर लेते हैं। लिखा हुआ है कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो अख्तियारे बशर पे पहरे लगा रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाने लाशोर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बचके। जो सबके माथे पे मुहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। सफेद उसका सियाह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। जो शोला जा जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। मुजफ्फर वारसी इसके राइटर है। नेक्स्ट हम इसका खुलासा देख लेते हैं। खुलासा लिखा हुआ है अल्लाह ताला इस कायनात का निज़ाम नहायत एहसन अंदाज से चला रहा है। वो नजर नहीं आता मगर कायनात की हर चीज में उसकी कुदरत के जलवे नजर आते हैं। कायनात की हर एक चीज अल्लाह ताला के इल्म से अपने मुकर्रर मुतार में चल रही है। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी नहीं कि उसे बुतों में तलाश किया जाए, बल्कि वो सब चीज़ों का खालिक है। कायनात में अल्लाह ताला के इल्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह ताला हमारी नीयतों से खूब वाकिफ है। तमाम मखलूक़ात उसकी मुख्ताज है। अल्लाह ताला ही है जो तारीक को रोशनी और रोशनी को तारीक में बदलने वाला है। जिंदगी और मौत इसके कब्ज़ा कुदरत में है। हमें सिर्फ इसकी इबादत करनी चाहिए और उसके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। ये है मेरे पास खुलासा। नेक्स्ट इसकी तशरीह है। शार की तशरीह के लिए शेर नंबर 1 है कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। मुश्किल फाज के मैंने देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है निज़ाम में हस्ती, उसका मैनी है जिंदगी का निज़ाम। अगला लफ्ज़ है दिखानी, उसका मानी है नजर आना। तशरीह आपने लिखनी है। शायरी इस शेर में खुदाए बुजुर्ग को बरतरी तारीफ करते हुए कहता है कि दर हकीकत अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को नहायत आला उम्दा तरीके से मनवाया है। वह नजर नहीं आता मगर उसकी बनाई हुई कायनात और उसमें कार फरमान निज़ाम की हस्ती का सबूत देते हैं। सूरज का अपना मुकर्रर वक्त पर तलू व गरूब होना, मौसमों का आना जाना, चांद, जमीन और दीगर सियारों की मखसूस गर्दश इसकी शान कुदरत की निशानियां हैं। अगर इस कायनात को कोई चलाने वाला ना होता तो दुनिया का यह निज़ाम बहुत बेहंगम होता। शेर नंबर 2 है तलाश इसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा है। मुश्किल अल्फाज के मैनी में बुत्तो है लफ्ज़, उसका मैनी है बुत की जमा। तलाश उसका मैनी है ढूंढना। रुतो यानी कि मौसमों, बदलती मानी है तब्दील होना या तब्दील होती। तशरीह है। इस शेर में शहर अल्लाह ताला की हिकमत और तख्लीकी सलाहियत का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात को बुतों में तलाश ना करो, बल्कि कायनात के ज़रे ज़रे में इसकी ज़ात का अक्स मौजूद है। दिन को रात और रात को दिन में बदलने वाला अल्लाह ताला है। हर जी शऊर शख्स अल्लाह ताला की अजमत और दनाई का मोतरफ है। अल्लाह ताला को बदलते हुए मौसमों में तलाश किया जा सकता है, क्योंकि मौसमों का अपने मुकर्रर वक्त पर बदलना अल्लाह ताला की हिकमत की निशानी है। अल्लाह ताला की ज़ात पोशीदा रहकर भी ज़ाहिर है। शेर नंबर तशरीह है किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है, वही खुदा है। अल्फाज मुश्किल। पहला है सराहा, जिसके मैनी है तारीफ करना, पहरा लगाना, हद बंदी करना या पाबंदी लगाना।
इख्तियार बशर मानी है इंसानी इख्तियार, अल्फाज है चाहा मानी है बेहतर समझना। तशरीह शायद शेर में अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है कि अगर हम किसी चीज़ की ख्वाहिश को जाहिर करें या इसको हासिल करने के बारे में सोचे और इसके महसूल के लिए जदोजहद भी करे, मगर वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। इंसान को अल्लाह ताला ने महदूद इख्तियारात दे रखे हैं। अल्लाह ताला ने गलत कामों पर सजा देने का ऐलान किया है ताकि लोग एक दूसरे से अच्छा रवैया रखे, जुल्म ना करे, अपने मफादात के लिए दूसरों पर जबर ना करे और कम जोर पर रहम न करे। अल्लाह ताला ने इंसानों के इख्तियारात पर जो पहरे लगाए हैं, हमें इन हद बंदियों को नहीं तोड़ना चाहिए। शेर नंबर 4 है, नजर भी रखे समाते भी वो मान लेता है नीयतें भी, जो खाना शोर में जगमगा रहा है वही खुदा है। अल्फाज है मुश्किल समाते मैनी है सुनने की कुव्वत, अल्फाज है नीयतें मैनी है इरादे, अल्फाज है खाना शोर मैनी है दिमाग का पोशीदा हिस्सा, अल्फाज है जगमगाना मैनी है रोशन, अल्फाज है नजर मैनी है देखना। तशरीह इस शेर में शायर अल्लाह ताला की सफ़ात का जिक्र करता है कि अल्लाह ताला बसारत रखता है, वो हमारे तमाम मामलात देख रहा है, वो समाते रखता है, वो हमारे सरगोशियाँ और दुआएं सुन रहा है, वो अपने अमाल इल्म से हमारी नीयतों को जान लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अल्लाह ताला का नाम हमारे लाशऊर के दरीचों में रोशन है। अल्लाह ताला ही हमारा खालिक व मालिक है, इसने हमें ज़िंदगी दी है, वही हमें मौत भी देगा। शेर नंबर 5 है, किसी को ताजे वकार बच के, किसी को जिल्लत के गार बच के, जो सबके माथे पे मुहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। मुश्किल अल्फाज के अंदर पहला लफ्ज है ताजे वकार मैनी है रोबो दबदबा, अल्फाज है गार मैनी है गरा, अल्फाज है माथा मैनी है पेशानी, अल्फाज है बख्शे मानी है नवाज, अल्फाज है महर कुदरत मानी है कुदरत की निशानी, अल्फाज है जिल्लत मानी है रसवाई। तशरीह इस शेर में शायर अल्लाह ताला के हुजूर हमद सराह हुआ करता हुआ कहता है कि अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो जिसे चाहे इस दुनिया में इज्जत का ताज पहनाए और जिसे चाहे जिल्लत और स्वाई के गरे में फेंक दे। वो हमारे अमाल के हिसाब से जजा और सजा देगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, आप इन्हें देखेंगे कि वो सजदा रकू कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला का फजल और इसकी रजामंदी की जस्तजू में है, उसका निशान उनके चेहरे पर सजदों के असर से है। नेक और बद का फैसला अल्लाह ताला करेगा और लोगों के माथे पर इनके वक्त की मोहर साबित करेगा। शेर नंबर, सफेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका, जो शोलाए जा जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। मुश्किल अल्फाज को पहला लफ्ज है सफेद मानी है गोरा, अल्फाज है स्याह मानी है काला, अल्फाज है नफ्स मानी है रूह वजूद, अल्फाज है गवाह मानी है शाहिद, अल्फाज है शोला जहाँ मानी है जिंदगी का चिराग, अल्फाज है जिलाना बुझाना मानी है जिंदगी और मौत देना। तशरीह इस शेर में शायर कहता है कि कायनात की हर शय में अल्लाह ताला का जलवा नजर आता है, वो तमाम स्याह का मालिक है, रात की तारीकी और दिन का रोशन होना इसकी कुदरत से है, गर्दिश लीलो नहार इसके तसर्रुफ में है, सूरज इसके हुक्म से निकलता और गुरूब होता है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, हर जी रूह इसकी कुदरत की गवाह है, जिसने जिंदगी दी मौत भी वही देगा, यही खुदाए बुजुर्गों बरतर का निजाम है। ये था मेरे पास सबक नंबर 1 हमद, जिसके अंदर हमने इसकी रीडिंग की, इसकी तशरीह की, मुश्किल अल्फाज के मैंने देखे और साथ में खुलासा देखा। नेक्स्ट वीडियो के हम इसकी कंप्लीट मशक को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाजत, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 7 उर्दू यक्सा को मेरे साहब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमद की तशरीह की, खुलासा किया और साथ में मुश्किल अल्फाज के मैनी, साथ में हमने हमद की कंप्लीट रीडिंग की। आज की वीडियो के अंदर हम हमद की जो मशक है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। मशक के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सवालात के मुख्तलिफ जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल करे वो दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम हल करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास मशक में सवाल नंबर 1 है, हमद में किस तरह के मौज़ूआत बयान किए जाते हैं। जवाब है, हमद में अल्लाह ताला की सफ़ात, कुदरत कामिला और मज़ाहिर फितरत का बयान जैसे मौज़ूआत बयान किए जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, नज़म हमद में अल्लाह ताला की किन किन सफ़ात का जिक्र हुआ है। जवाब है, नज़म हमद में अल्लाह ताला की सफ़ात खालिक व मालिक, ज़ाहिर, बातन, गफ़ार, समी और बसीर होने का जिक्र हुआ है। सवाल नंबर 3 है, बदलती रुतों से क्या मुराद है। जवाब है, बदलती रुतों से मुराद मौसमों का तब्दील होना है।
सवाल नंबर 4 है, हमद में शामिल मिसरा किसी को ताज्जुब वकार बख्श के किसी को जिल्लत के गार बख्श के का मफहूम दर्ज करे। जवाब है, हमद में शामिल इस मिसरे का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है, जिसे चाहता है अरूज देता है और जिसे चाहता है जवाल देता है। वो खालिक व मालिक है, वो अपने बंदों को आजमाइश से गुजारने के लिए ये सब करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। सवाल नंबर 5 है, सफ़ेद उसका स्याह उसका शायर की क्या मुराद है। शायर की मुराद ये है कि अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज़ का मालिक है, वो स्याह सफ़ेद का मालिक है, यानी दिन को रात से निकालना और रात को दिन से निकालना इसी की हिकमत है। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर कहा जा रहा है, नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल करे, दिखाई भी जो ना दे। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आएगा नज़र, नज़र भी जो आ रहा है वो ही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वो ही खुदा है। सफेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 5 सवाल थे वो भी हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल करना है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज अल-शार में शायर ने मुतज़ाद अल्फाज की मदद से अपने ख्यालात को वाज़ेह किया है। आप इन अल्फाज की निशानदेही करें जो एक दूसरे के मुतज़ाद है। ये मेरे पास एक शेर दिया गया है, यहाँ पे हमने मुतज़ाद अल्फाज की फहरिस्त बनानी है। और नेक्स्ट मेरे पास कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मरकजी ख्याल की तारीफ को ज़हन रखते हुए इस नज़म हमद का मरकजी ख्याल तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, जहाँ पे सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका, शोला जा जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। यहाँ पे पहला लफ्ज सफ़ेद है जिसका मानी होगा स्याह, दूसरा लफ्ज है जलाना जिसका मानी होगा बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने मरकजी क्या लिखना था। मरकजी क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है, दुनिया का निज़ाम इसकी हिकमत से रवा दवा है, इंसानी इख्तियारात की हदबंदी और जिंदगी और मौत इसकी दस्तरस में है। वह इस दुनिया में इज्जत और जिल्लत देने वाला है, वो हमारी नीयतों से वाकिफ है, वही हमारे अमाल का फैसला करेगा। नेक्स्ट मेरे पास है जी, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ह हो जाए। यहाँ पे पहला मेरे पास कायनात मानी है, कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है। जुमला जो आपने लिखना है वह रुत बदलती है तो माहौल भी बदल जाते हैं। अगला है इख्तियार, मेहनत से कामयाबी हासिल करना हमारे इख्तियार में है। फिर है मोहरे कुदरत, अल्लाह ताला ने हमारी जबीनों पर मोहरे कुदरत साबित कर दी। फिर है जगमगाना, रात के वक्त सितारों का जगमगाना अल्लाह ताला की कुदरत है। नेक्स्ट जी, दर्ज झैल जुमले पढ़े और मुतशाबा अल्फाज अलग अलग करे। पहला जी, इस आलम में कई आलम दुनिया से रुखसत हो गए। यहाँ पे आलम और आलिम ये आएगा। अर्ज व समा अर्ज किया, यहाँ पे अर्ज ये वाला आएगा और दूसरा अर्ज ये वाला है। ये मेरे पास है मुतशाबा अल्फाज। हाल का तो बुरा हाल है, यहाँ पे हाल और हाल ये दो अल्फाज है। ये इल्म आलिम का निशान है, ये आलिम और अलम ये दो आपने अलग करने थे। सब्जी वाला सदा से यही सदा लगा रहा है, सदा और सदा ये दो आपने लफ्ज़ अलग लिखने थे। नेक्स्ट जी, आपने उसाज़ा और किसी मुस्नद किताब की मदद से हरूफ नदाया हरूफ फजाया की तीन आपने मसाले देनी है। पहले हरूफ नदाया देख लेते हैं। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, अरे भाई इधर तो आओ, ओ सुनो तुम गलत बात मत करो। ये हरूफ फजाया देखते हैं। अफसोस जहाद इम्तहान में फेल हो गया, हाय अमरान का बाप फोत हो गया, खबरदार मेरी किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। नेक्स्ट जी, तफसीलिया की अलामत अशिया वगैरह की वजाहत या तफसील के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह अलामत ऊपर तले दो नुक्तों और एक खत पर मुश्तमिल होती है। तफसीलिया की मिसालें दी है। इंसान सेहतमंद रहता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, बदन में चुस्ती पैदा होती है। कदम के फरामीन है जी, ईमान इत्तेहाद और तंजीम के असूल बनाओ, काम काम और काम ही के असूल पर अमल करो। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरुग है। यहाँ पे अपने मरकजी ख्याल भी देख लिया। नेक्स्ट अगर मैं देखे तो हमारे पास जुमले थे, तो जुमले भी हमने मुकम्मल कर लिए। उसके बाद हमारे पास आपने क्या करना था, दर्ज झैल जुमले पर मुतशाबा अल्फाज अलग अलग करे, मुतशाबा अल्फाज भी हमने अलग कर लिए। और नेक्स्ट मेरे पास था नदाया और फजाया, तो हमने नदाया और फजाया को भी ईजिली हमने हल कर लिया। उसके बाद मेरे पास तफसीलिया वाला सवाल था, तो तफसीलिया वाला सवाल भी हमने कर लिया। और नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है, बाजार से किताबें कापी पेंसिल रेजर बैग खरीदे और इनकी तादाद और कीमत की मुफस्सल तफसीलिया की अलामत लगा कर लिखे। ये जो क्वेश्चन है
یہ جہاں پہ ان کے دیا ہوا ہے یہ ایک ایکسٹرا کوشچن ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ آپ کے جو سلیبس میں انکلوڈ نہیں ہوگا۔ یہ جو حمد ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ لاسٹ ویڈیو تک ہم نے اس کی تشریح کی تھی، اس ویڈیو کے تک ہم نے اس کی مشق کو کمپلیٹ کر لیا۔ تشریح کی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، 7 کلاس اردو یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی کتاب کو اپنے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ لاسٹ ویڈیو کے دن ہم نے حمد کو کمپلیٹ دیکھا، آج کے دن ہم نعت کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نعت کے جو الفاظ جو ہے اس کے میننگ دیکھیں گے، پھر ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم تشریح بھی دیکھیں گے، خلاصہ بھی اور مرکزی خیال بھی۔ یہ چاروں چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم نعت کی جو مشق ہے اسے کمپلیٹ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے پاس لفظ لکھا ہوا ہے عالم، جس کا مطلب ہے دنیا۔ نیکسٹ ہے انبیاء یعنی کہ نبی کی جمع خبر دینے والا۔ شدہ دیوانہ عاشق۔ خلقت ہجوم یا پھر اسے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سخاوت اس کا میننگ ہے سخی بانٹنے والا۔ سراپا سارے کا سارا مکمل۔ مسیحا نجات دہندہ۔ یہ تھے میرے پاس الفاظ کے میننگ۔ نیکسٹ ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈنگ ہے، دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہے، رحمت سراپا ہمارے نبی۔ وہ ہے انبیاء اور رسل کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی۔ زباب صلی اللہ صبح و شام دکھوں کا مداوا ہمارے نبی۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکے، جن پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی۔ جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی۔ ان کا ہم سر کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی۔ رائٹر ہے ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی۔ ریڈنگ کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ تو مرکزی خیال ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی ہے۔ آپ مسیحا اور سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے دکھوں کا مداوا کیا۔ نیکسٹ ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین تمام جہانوں کے سردار ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ آپ خاتم النبیین تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہے۔ آپ خاتم النبیین نے مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ہمیں نبی کریم خاتم النبیین پر صبح و شام درود پاک پڑھنا چاہیے، اس درود میں ہی ہمارے ہر غم کا علاج ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، آپ کی سخاوت سے ساری مخلوق فیض یاب ہوتی ہے۔ آپ خاتم النبیین جیسا انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ نیکسٹ ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہے، رحمت سراپا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ کے سب سے پہلے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دو عالم معنی ہے دو جہاں۔ لفظ ہے رحمت معنی ہے مہربانی۔ آقا معنی ہے بادشاہ۔ سراپا معنی ہے وجود۔ نیکسٹ ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو تشریح ہے میرے پاس، شاعر اس شعر میں حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین کی صفات حسنہ کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کی ہستی کو دونوں جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل لوگ کفر اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین نے لوگوں کو زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے تمام طریقے بتائے۔ آپ خاتم النبیین کا وجود دنیا کے لیے رحمت کا باعث تھا۔ آپ خاتم النبیین غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کے کام آنے والے، غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے والے اور جہالت میں جہل لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والے تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند سب کے لیے بھی رحمت کے نوید بن کر آئے۔ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت سے قوم کو روشناس کرایا۔ نیکسٹ شعر نمبر میرے پاس 2 ہے، وہ ہے انبیاء رسل کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ کے معنی میرے پاس دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے انبیاء یعنی کہ نبی کی جمع، رسل رسول، امام یعنی کہ راہبر سردار، نوید مسیحا جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ نیکسٹ اگر ہم تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح دی ہوئی ہے اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و پیش 1,24,000 نبیوں کے پیشوا ہے۔ آپ خاتم النبیین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہے۔ آپ خاتم النبیین کی فضیلت تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔
آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے۔ نیکسٹ میرے پاس شعر نمبر 3 ہے، زباں پہ صلی اللہ صبح و شام، دکھوں کا مداوا ہمارا نبی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے میرے پاس، صلی اللہ درود پاک، مداوا تدبیر علاج، الفاظ ہے دکھوں یعنی کہ دکھ کی جمع۔ نیکسٹ اگر ہم تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح دی ہوئی ہے، شاعر نے یہ شعر میں نبی کریم خاتم النبیین کی محبت میں لکھا ہے، ہمیں اپنی زبانوں کو صبح و شام درود پاک سے معطر رکھنا چاہیے۔ رسول پاک خاتم النبیین خدا کے محبوب ترین رسول تھے، انہی کے نقش کی روشنی سے دونوں جہاں کو سجایا گیا۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہمارے تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ درود پاک ہمیں تمام مسئلوں اور پریشانیوں سے نکال لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبح و شام آپ خاتم النبیین پر درود پاک بھیجیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین کی زندگی اہل دنیا کے لیے کامل نمونہ ہے، راہبری کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی زندگی ہی مشغل راہ ہے۔ تمام خوبیاں اور تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھے۔ شعر نمبر 4 ہے، ہم سے ممکن کہا نعت ہم لکھ سکے، جن پر رب بھی ہے شدا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، پہلا ہے لفظ نعت یعنی کہ جس میں نبی پاک کی تعریف بیان کی جائے، لفظ ہے رب جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ، نیکسٹ ہے شدا یعنی کہ عاشق۔ اگر ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح میں ہے میرے پاس اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین کی تعریف بیان کرنا ہم سے ممکن ہی کہا ہے، آپ خاتم النبیین کے اوصاف حمیدہ لکھنے کے لیے قلم میں ہمت نہیں۔ آپ خاتم النبیین تو وہ ہستی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے کیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین اللہ کے محبوب ترین رسول ہے اور تمام انسانوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارا نبی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، سیراب فیضیاب، خلق خدا اللہ کی مخلوق، سخاوت فیاضی سخیم۔ اگر ہم تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح ہے میرے پاس اس شعر میں شاعر آپ خاتم النبیین کی سخاوت جیسی اعلیٰ خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین نہ صرف خود سخاوت کا ایک نمونہ تھے بلکہ آپ خاتم النبیین کی سخاوت سے تمام غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کو فائدہ پہنچا۔ آپ خاتم النبیین نے اہل بیت صحابہ کرام اور تمام امت مسلمہ کو سخاوت کا درس دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ خاتم النبیین سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہو۔ نیکسٹ میرے پاس شعر نمبر 6 ہے، ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، ہمسر برابر، خلقت مخلوق، مثل جیسا، تنہا اکیلا۔ تشریح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس شعر میں شاعر ہمارے نبی خاتم النبیین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ آپ خاتم النبیین تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ ان گنت لوگ اس دنیا میں آئے ہیں مگر آپ خاتم النبیین کے برابر اور ہم پلہ کوئی نہ تھا اور نہ ہوگا۔ آپ خاتم النبیین تمام انبیاء کرام کے بعد آخر میں دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آپ خاتم النبیین کے لیے ہی بنائی ہے۔ آپ خاتم النبیین سراپا رحمت ہے اور دونوں جہانوں کے بادشاہ ہے۔ یہ تھی میرے پاس نعت جس میں ہم نے الفاظ کے معنی دیکھے، ریڈنگ اس کی تشریح کی، خلاصہ کیا اور مرکزی خیال کیا۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کی مشق کو حل کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اردو کی کتاب یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق یعنی کہ پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی جو کتاب ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، حمد کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہوئے تھے، نعت کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس کی ہم نے ریڈنگ کی، تشریح کی، خلاصہ کیا اور مرکزی خیال کیا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کی مشق کو کمپلیٹ حل کریں گے۔ تو مشق میں میرے پاس سوال نمبر 1 ہے جس کے اندر سوالات کے مختصر آپ نے جوابات دینے ہیں۔ تو مشق کے اندر پہلا سوال ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے، حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور نعت وہ نظم ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ زباں پر صبح و شام کیا جاری ہے؟ زباں پر صبح و شام صلی اللہ جاری ہے۔ انبیاء رسول کے امام کن کو کہا گیا ہے؟ رسولوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو کہا گیا ہے۔ سخاوت کا دریا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سخاوت کا دریا سے شاعر کی مراد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا حد سے زیادہ سخی ہونا ہے۔
आप खातमुन नबिय्यीन की सखावत हर खास व आम के लिए थी। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, नात के इस शेर का आपने ख्याल यानी कि तसव्वुर पहले ज़बानी बयान करें और बाद ज़ाल लिख कर वाज़िया करें। तो नात के जो शेर है वो है, हमसे मुमकिन कहा नात हम लिख सके जिन पे रब भी शिदा हमारे नबी। तशरीह आपने लिखनी है या फिर आपने अपने अल्फाज के अंदर जो लिखना है वो है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की मुकम्मल शान मुबारक को बयान करना किसी के इख्तियार में नहीं, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन का मुकाम व मर्तबा तमाम इंसानियत से बुलंद है और आप खातमुन नबिय्यीन अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती है। नेक्स्ट जी, नात को मद्देनजर रखते हुए मिसरे को आपने मुकम्मल करना है। दो आलम के डैश हमारे, दो आलम के आका हमारे नबी, नवी डैश हमारे नबी, नवीद मसीहा हमारे नबी, दुखों का मदावा हमारे नबी, वो सखावत का दरिया हमारे नबी, उनका हम सर कोई और ना उनका मिसल है, रहमत सरापा हमारे नबी। सवाल नंबर 4 है, नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब के ऊपर आपने दुरुस्त का निशान लगाना है। दो आलम के आका का नाम है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। शायर के मुताबिक ज़बा पर सल्ले अला रहे सुबह शाम, अंबिया रुसल के इमाम है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। आप खातमुन नबिय्यीन ने सिराब की खुल्के खुदा, हम सिरी और मतल में आप खातमुन नबिय्यीन है तनहा। नेक्स्ट जी, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों के अंदर लिखना है और इनके मानी वाज़िया हो जाए ये भी बताना आपने। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं इसके मानी। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है आका, जुमला है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन दो आलम के आका है। जो अल्फाज है, रहमत हम अल्लाह की रहमत के तलबगार है। नवीद, मुझे हज पर जाने की नवीद मिली। मदावा, दुरूद पाक पढ़ने से दुखों का मदावा होता है। शिदा, तमाम मुसलमान नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की मोहब्बत में शिदा है। नेक्स्ट जी, मुज़क्कर मोनस आपने लिखनी है। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिसमें से आपने मुज़क्कर और मोनस को अलग अलग करना है। मुज़क्कर के अंदर लिखा हुआ है आलम, आका, हमसर, खलकत, खलक, और मोनस है रहमत, नात, सखावत, ज़बान और मिसल। मुज़क्कर और मोनस के अंदर फ़र्क कैसे हम देख सकते हैं, वो नीचे लिखा हुआ है। वो इसम जो किसी चीज़, जगह या शख्स का नर हो ज़ाहिर करे, मुज़क्कर कहलाता है, जैसे लड़का, बैल, ऊंट, शहर वगैरह। और मोनस क्या होता है, वो इसम जो किसी जगह या शख्स का मादा होना जाहिर करे, मोनस कहलाता है, जैसे लड़की, गाय, ऊँटनी, सड़क वगैरह। नेक्स्ट है, सोचे और बताए, जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन का जिक्र मुबारक आए तो क्या पढ़ना चाहिए। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला के नबी खातमुन नबिय्यीन की शान बयान की जाए, इसे क्या कहते हैं। ऐसी नज़र जिसमें अल्लाह ताला के नबी खातमुन नबिय्यीन की शान बयान की जाए, इसे नात कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, ठहरे और बताए, नात में मसीहा से मुराद कौन सी हस्ती है। नात में मसीहा से मुराद नबी करीम खातमुन नबिय्यीन है। सल्लल्लाहु के क्या मैनी है, सल्लल्लाहु के मैनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने नात को मुकम्मल किया। पहली वीडियो के अंदर हमने इसकी रीडिंग, तशरीह, खुलासा और मरकजी ख्याल किया था। आज की वीडियो के अंदर हमने इसकी मुकम्मल मशक को A to Z हल किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमद और नात को कंप्लीट किया था। आज के वीडियो के अंदर हम अदाब माशरत में सीरत तैयबा खातमुन नबिय्यीन की रोशनी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमद और नात की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन हम अदाब माशरत सीरत तैयबा खातमुन नबिय्यीन की रोशनी में स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने रीडिंग, मुश्किल फाज के मैनिंग और खुलासा, इन तीन चीज़ों को हम आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो के अंदर हम अदाब माशरत की जो मशक है कंप्लीट उसे देख लेंगे। सबसे पहले मेरे पास मुश्किल अल्फाज है दस्तूर, जिसका मैनी है कवानीन। दूसरा लफ्ज़ है तफसीर, जिसका मैनी है तफसीलो तशरीम। तीसरा लफ्ज़ है मेरे पास रवाबी, जिसे हम कहते हैं मेल जोल ताल्लुकात। नेक्स्ट है मशअल, यानी कि चिरागदान, शोले की जगह। अगला है तकद्दस, जिसका मैनी है पाकीज़ा। नेक्स्ट है कभी, यानी कि खराबी, बुराई। उसके बाद है बहबूद, भलाई, राफे, आमा। ये तो मेरे पास कुछ अल्फाज। नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। रीडिंग है अदाब, अदब की जमा है। इसके मैंने दस्तूर, कायदे या तौर तरीके वगैरह के हैं। माशरत से मुराद माशरे का रहन सहन है। यूँ अदाब माशरत माशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को कहा जाता है। आप लोगों ने इसकी रीडिंग लाजमी करनी है, क्योंकि रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छे तरीके के साथ आ जाती है
تو آپ اس کی مشق کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو فرد کو زندگی گزارنے کے تمام طریقوں اور رہنما اصولوں سے مکمل آگاہ کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ہو، آپ کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے طالب ہو، قرآن مجید اور سیرت طیبہ آپ کی مکمل رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین کی مبارک زندگی ہمارے لیے قرآن پاک کی عملی تفسیر کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ معاشرہ چونکہ مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے، امیر غریب کی تفریق سے بالاتر ہو کر لوگوں کے مشترکہ مفاد اور باہمی روابط سے وجود میں آتا ہے، لہٰذا معاشرے میں مقیم افراد کا تعلق چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، سیرت طیبہ میں ہر ایک کے لیے عمدہ زندگی بسر کرنے کی لازوال عملی مسائل موجود ہے۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد تقوی، اخوت، بھائی چارہ، انصاف، اظہار، دوسروں کے جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کے تحفظ اور احترام انسانیت پر ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین نے مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں جس مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی، اس کی دوسری مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ فرد اور خاندان معاشرے کی بنیادی قیام میں سے ہے۔ معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے خاندان اور معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے۔ سیرت طیبہ میں ہمیں ایسی روشن مثالیں ملتی ہیں جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسالت مآب خاتم النبیین کی مبارک زندگی پر نظر ڈالے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین گھر میں ہوتے تو اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے، کپڑے پھٹے ہوئے ہو تو خود پیماندہ لگا لیتے، بکرے کا دودھ خود دوتے، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، اپنے جوتے خود ہی سی لیتے، جانوروں کے لیے چارے پانی کا انتظام بھی خود فرماتے، مسافروں کی مدد، مہمان نوازی کرتے۔ ان کے علاوہ آپ خاتم النبیین رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے۔ سچائی اور امانت داری کا تو یہ علم تھا کہ دشمن تک آپ خاتم النبیین کو صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے۔ آپ خاتم النبیین کے پاس اپنی امانت رکھواتے، آپ خاتم النبیین دوسروں کو کام کرتے دیکھتے تو کام میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ فرقین میں صلح کروا دیتے۔ معاشرے میں عورت کو جو تقدس اور احترام اسلام نے دیا وہ کسی اور معاشرے میں حاصل نہیں ہوا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے، انہیں نہ صرف وراثت میں حصہ دار بنایا بلکہ ان کے اخلاقی اور قانونی حقوق کو بھی تحفظ دیا۔ آپ خاتم النبیین اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور پریشانی میں ان کی دلجوئی فرماتے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس کبھی فعل کو ختم کیا۔ آپ خاتم النبیین اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں بیٹی سے مل کر جاتے، جبکہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے ان سے آ کر ملتے۔ اسلام نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین نے معاشرے میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن کے امن و امان قائم رکھنے کے لیے آپ خاتم النبیین نے مساق مدینہ کے تخت کئی قبیلوں سے صلح اور امن کے معاہدے کیے۔ مساق مدینہ کے تمام نکات کے پیچھے امن، نیکی، انصاف اور خیر کی سوچ کار فرما تھی۔ یہ معاہدہ دنیا کے پہلے تحریری دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے میں جہاں مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا پابند کیا گیا، وہی غیر مسلموں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس معاہدے کی نوعیت اگرچہ دفاعی تھی لیکن باریک بنی سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ ہی آگے چل کر ایک مثالی نظریہ اور فلاحی ریاست کے قیام کا موجب بنا۔ کسی بھی معاشرے میں فتنہ، فساد اور ظلم و زیادتی کا قلعہ کما کرنے کے لیے انصاف کا منظم اور معتبر نظام ناگزیر ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے اپنی زندگی میں انصاف کا ایسا لاجواب نظام قائم کیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں ملنا ممکن نہیں۔ بنو مختوم کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے قبیلے والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی درخواست کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور خاتم النبیین سے اس کے متعلق بات کی تو آپ خاتم النبیین نے ناراضگی کا اظہار کیا اور عدل انصاف پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جس پر اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے زندگی کے ہر معاملے میں پہلے خود عملی نمونہ پیش کیا، پھر دوسروں کو اس کی تاکید کی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین کی زندگی ہدایت اور رہنمائی کا وہ آفتاب ہے جس کی روشنی تمام جہانوں کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی۔ ہمارے لیے اپنے ملک و معاشرے کی فلاح بہبود اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اسلام کے لازوال سنہری اصولوں پر کریں اور سیرت طیبہ خاتم النبیین کو اپنا رہنما بنائیں۔ اس صورت میں ہم ہی اپنے پرامن اور پروقار معاشرے کا قیام یقینی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ریڈنگ ہم نے مکمل کر لی۔ نیکسٹ ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔
अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं, मानी उनके यहाँ पे दिए हुए हैं। अदाब, अदब की जमा, दस्तूर, कायदा, तरीका, ज़ाब्ता या जिंदगी गुजारने का तरीका, आगा, वाकिफ, मुश्तरका मफाद, सबका फ़ायदा, वजूद में आना, कायम होना, लाजवाल जिसे कभी ज़वाल ना आए, तफसीर, वजाहत, बालातर, बहुत बुलंद, ऊंचा। नेक्स्ट अल्फाज मेरे यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके मैंने यहाँ पे है। बाहमी रुआबत, एक दूसरे से ताल्लुकात, मकीम, रहायशी, तकवा, परहेजगारी, इसार, कुर्बानी, एहतराम इंसानियत, इंसान की इज्जत करना, मसावात, बराबरी, अखुवत, भाईचारा, इत्तेहाद, कार फरमा, काम करने वाला, आबरू, इज्जत। नेक्स्ट है दूध दोना, दूध निकालना, सादक, सच्चा, सुलह, दोस्ती, दिलजोई, हौसला अफजाई करना, आमद, आना, तहरीरी दस्तूर, लिखा हुआ कानून, मनव्वर, रोशन, कफालत, खर्च, उठाना, मिसाक, माहदा, बारीक बीनी, छान बीनी, खातिर ख्वाह, ख्वाहिश के मुताबिक, गोशा, कोना, तालिब, चाहना, इस्तेहकाम, मजबूती, हाथ बटाना, काम करवाना, अमीन, अमानतदार, तकद्दुस, पाकीज़गी, अज़वाज मुतहर्रात, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की बीवियाँ, मादा, अहद करना, आफताब, सूरज। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा आ जाता है। खुलासा को हम देखते तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अदाब माशरे से मुराद माशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। इस्लाम में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ों से आगाह किया गया है। कुरान मजीद ज़िंदगी के तमाम मामलात के मतलब मालूमात फराहम करता है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। माशरा मजहब, कौम, रंगो, नस्ल, छोटे बड़े की तफरीक से बालातर होकर मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर तश्कील पाता है। इस्लामी माशरे की बुनियाद तकवा, अखुवत, भाईचारा, इंसाफ, इसार और एहतराम इंसानियत पर मबनी है। नबी करीम ने मसावात और अखुवत की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में मसाली माशरे की बुनियाद रखी। माशरे में फितना फसाद का खात्मा करके इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ का जो निज़ाम कायम किया, इसमें अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। हमारे लिए अपने मुल्क को माशरे की फलाह बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए लाजम है कि माशरे की तमीर और तश्कील इंसान के लाजवाल सरी सुलूक पर करे और सीरत तैयबा को अपना रहनुमा बनाए। ये था मेरे पास अदाब माशरा सीरत तैयबा खातमुन नबिय्यीन की रोशनी, जिसके अंदर हमने रीडिंग को कम्प्लीट किया, मुश्किल अल्फाज के मैंने किए, साथ में हमने खुलासा किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मशरे को कम्प्लीट करेंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7th क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो हमने हमद और नात को कंप्लीट किया और आज के हम अदाब माशरत में सीरत तैयबा खातमुन नबिय्यीन की रोशनी को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने अदाब माशरत की रीडिंग, मुश्किल अल्फाज के मैनी और खुलासा, हमने ये 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली हुई थी। आज की वीडियो के अंदर हम इसकी मशक़ को कंप्लीट करेंगे। तो मशक़ के अंदर सबसे पहले मेरे पास है सवालात के अपने मुख्तसर जवाब देने हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 सवाल दिए हैं और अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज पर अराब लगाकर आपने तलफ़्फ़ुज़ वाज़ह करने हैं और इनके मैनी बताने हैं। सबसे पहले हम सवालात को देखते हैं। मशक़ के अंदर जो सवालात नंबर 1 है, अदाब के लफ्ज़ी मैनी क्या है? अदाब अदब की जमा है, इसके लफ्ज़ी मैनी दस्तूर, कायदा या तौर तरीके वगैरह के हैं। दूसरा सवाल है, माशरा किस तरह वजूद में आया? जवाब है, माशरा मजहब, कौम, रंगो नस्ल, छोटे बड़े और अमीर गरीब की तफरीक से बालातर होकर लोगों के मुश्तरका मफाद और बाहमी रुआबत से वजूद में आता है। नेक्स्ट मेरे पास सवाल है, जब कोई शख्स किसी से नाराज हो जाता तो आप खातमुन नबिय्यीन का तर्ज अमल क्या होता? जब कोई शख्स किसी से नाराज हो जाता तो आप खातमुन नबिय्यीन इन फराकीर में सुलह करवा देते। अगला सवाल है, हजूर खातमुन नबिय्यीन ने मदीना मुनव्वरा में किस किस्म के माशरे की बुनियाद रखी? जवाब है, हजूर खातमुन नबिय्यीन ने मसावात और भाईचारे की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में जिस मिसाली माशरे की बुनियाद रखी, उसकी दूसरी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। अगला सवाल है, हमें हजूर खातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है? जवाब है, हमें हजूर खातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हजूर नबी करीम इनकी ज़िंदगी हदायत और रहनुमाई का वो आफ्ताब है जिसकी रोशनी तमाम जहानों को हमेशा मुनव्वर करती रहेगी। अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज पर आपने अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ह करना और इनके मैनी लिखने हैं। असूल है, यहाँ पे उसके अराब लगे हुए हैं। असूल, तफरीक का इस यहाँ पे तफरीक लिखा हुआ है, मशल का मशल लिखा हुआ है, वरासत को वरासत लिखा हुआ है और मोतबर को अराब लगा के यहाँ पे मोतबर लिखा हुआ है। अब इनके हम मैनी देख लेते हैं। तो असूल का मैनी है कायदा, वरासत का मैनी है विरसा या तरका, अल्फाज जो दिया हुआ है। तफरीक, इसका मैनी है फ़र्क। मशल का जो मैनी है वो है शमा, रोशनी। मुहतमर का जो मैनी है वो है बुलंद मर्तबा, एतमाद।
नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जहाँ पे हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो अदब की जमा है अदाब। सीरत तैयबा में हर एक के लिए उम्दा तर्ज ज़िंदगी बसर करने की मौजूदा लाजवाल अमली मसाले है। हजूर खातमुन्नबीयीन की कफालत करते यतीमों की, माशरे में फितना फसाद और जुल्म ज़्यादती का किला कमा करने के लिए मुनज़्ज़म और मोतबर निज़ाम नागरेज है इंसाफ का। अगर कमज़ोर चोरी कर लेता तो उसको सज़ा दी जाती। अगर नेक्स्ट वाला है दिए गए मामले से मदद लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज बनाने हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमने इसको मुकम्मल करके इसके कुछ अल्फाज बनाने हैं। तो मेरे पास जो पहला लफ्ज़ बनता है वो है रे वाओ नून के यानी कि रौनक। नेक्स्ट मेरे पास रे वाओ जे यानी कि रोज़। उसके बाद अलिफ रे मीम अलिफ नून अरमान। नेक्स्ट आ जाएगा रे वाओ मीन यानी कि रूम। फिर आ जाएगा ते अलिफ लाम बे तालब और आइन लाम मीम इलम तालब इलम। नेक्स्ट मेरे पास है जी क्वाद सीखे। मुज़क्कर क्या है? हम मुज़क्कर और मोनस का तस्वर मसालों के साथ पढ़ चुके हैं। जानदारों की तज़कीर व तसनीफ को हकीकी तज़कीर व तसनीफ कहते हैं। जैसे गाय बेल ऊंट ऊंटनी वगैरह। वजाहत कर हिदायत की रोशनी में सरगर्मी मुकम्मल करें। सरगर्मी क्या है जी? आपने मुज़क्कर दिया हुआ है दादा, आपने मोनस लिखना है दादी। यहाँ पे मोनस में मुमानी लिखा हुआ है, आपने मुज़क्कर में मामू लिख देना है। मुज़क्कर में बाई लिखा हुआ है, मोनस में अपने बहन लिख देना है। यहाँ पे मोनस में पुप्पी लिखा हुआ है, मुज़क्कर के अंदर आपने पुप्पा लिख देना है। यहाँ पे आपके पास है मुज़क्कर के अंदर चचा, तो आपने मोनस में चची लिख देना है। और मोनस में खाला लिखा हुआ है तो आपने मुज़क्कर में खालू लिख देना है। मोनस में नेक्स्ट दादी लिखा हुआ है तो आपने मुज़क्कर में दादा लिख देना है। और मुज़क्कर में ताया लिखा हुआ है तो आपने मोनस में ताई लिख देना है। नेक्स्ट मेरे पास है जी सबक की मदद से अल्फाज पर अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ह करके नीचे लिखे। तो अराब आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दर्ज भारत में नुमाया किए गए अल्फाज के मुतरादिफ तलाश करें, इनके फहरिस्त मरतब करें। यहाँ पे मेरे पास 3 लाइनें दी हुई है और कुछ जो अल्फाज है वो हाईलाइट किए हुए हैं, आपने इनके मुतरादिफ निकालने हैं। तो मुतरादिफ देख लेते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो खूब मुतरादिफ होगा हसीन दिल। नेक्स्ट है जी मेहनत मुतरादिफ है मुशक्क़त। नेक्स्ट है सूरत मुतरादिफ है कश। नेक्स्ट है जुस्तजू मुतरादिफ है कोशिश। आगे है कदर मुतरादिफ है कीमत। दिल पसंद मुतरादिफ है महबूब। नादर मुतरादिफ है नायाब। जो वर्ड आपको हाईलाइट किए थे जस्ट आपने उनके आंसर बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दोबारा मेरे पास 2 लाइनें दी हुई है और यहाँ पे आपने मुतजाद अल्फाज को अलग-अलग करना है। तो मुतजाद अल्फाज देख लेते हैं। पहला है दुख मुतजाद है सुख। अच्छे मुतजाद है बुरे। ऊंच मुतजाद है नीच। मसरत मुतजाद है गम। फतह मुतजाद है शिकस्त। मायूस मुतजाद है पुरउम्मीद। नेक्स्ट मेरे पास कहा जा रहा है साबका और लाहका। साबका क्या होता है? ऐसा लफ्ज या हरूफ जो किसी कलमे से पहले लगे तो इसे एक नया बामैनी लफ्ज बन जाए, साबका कहलाता है। जैसे अन के साबका से अनपढ़, अनथक और अनजान वगैरह। लाहका ऐसा लफ्ज या हरूफ जो किसी कलमे आखिर में लगे तो इससे एक नया बामैनी लफ्ज बन जाए, लाहका कहलाता है। जैसे दान के लाहका से हिसाबदान, साइंसदान, रोशनदान। यानी कि कोई भी वर्ड दिया हुआ है अगर आप उसके आगे कोई वर्ड लगा देंगे तो वो साबका बन जाएगा और अगर पीछे लगा देंगे तो वो लाहका बन जाएगा। ऐसे मेरे पास कुछ साबके दिए हुए हैं, आपने उनके अल्फाज बनाने हैं। जैसे कि साबका मेरे पास पहला दिया हुआ है बे। ये मेरे पास बे है, ये है नहीं है बे। बेअदब, बेहया, बेमरफत। अगला साबका है खुश, खुशनुमा, खुश शक्ल, खुश बोश। फिर है काबल, काबिल एतमाद, काबिल गौर, काबिल इज्जत। कम, कम ज़र्फ, कम इल्म, कम फहम। पाक, पाक दामन, पाक ज़ात, पाक बाज। नेक्स्ट मेरे पास कहा जा रहा है दोस्त के नाम खाते लिखे जिसमें उसे छुट्टियां अपने साथ गुजारने का कहे। यहाँ पे अपने मोहल्ला शामी नगर लाहौर जो भी आपका मोहल्ला है वो लिख देना, आगे जो सा आपका शहर है वो लिख देना है। यहाँ पे जो तरीक है वो आपने इस तरह लिख देनी है। फिर है प्यारे दोस्त मोमिन अस्सलाम वालेकुम, मौसम गर्मा की तातीलात होने वाली है इसलिए मैंने मनसूबा बनाया है कि तुम जून का पूरा महीना मेरे साथ गाँव में गुजारो। या खालिस ग़िज़ाओं और साफ़ सुथरी आब हवा के बायस तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। हम रोजाना सैर की सुबह की सैर करेंगे, ट्यूबवेल पर नहाएंगे, मिलकर छुट्टियों का काम करेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। उम्मीद है तुम्हें मेरा मनसूबा अच्छा लगेगा। अपने इरादों से जल्द आगाह करो। घर में सबको मेरा सलाम कहना। वस्सलाम। आपका दोस्त जो भी दोस्त का नाम है वो अपने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है मेरे पास जी सोचे और बताए। मेरे पास पहला सवाल है असुब हसना से क्या मुराद है? जवाब है असुब हसना का मतलब बेहतरीन नमूना या खूबसूरत तरीका है। इससे मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी है। ठहरे और बताए। पहला सवाल है अदाब माशरत किसे कहते हैं? जवाब है माशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीके को अदाब माशरत कहते हैं।
अगला सवाल है, हुजूर खातमुन्नबिय्यीन रिश्तेदारों के साथ किस तरह पेश आते? जवाब है, हुजूर खातमुन्नबिय्यीन रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल रखते और इनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आते थे। अगला सवाल है, इस्लाम से कबल अरब माशरे में बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जाता था? जवाब है, इस्लाम से कबल अरब माशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर किसे कहा जाता है? मिसाके मदीना को दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर कहा जाता है। ये था मेरे पास अदाब माशरत सीरत तैयबा खातमुन्नबिय्यीन की रोशनी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी रीडिंग, मुश्किल अल्फाज के मैनी और खुलासा किया था। आज की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट मशक को मुकम्मल कर लिया। इसी के साथ हमारा अदाब माशरत सीरत तैयबा खातमुन्नबिय्यीन की रोशनी में ये भी कंप्लीट हो गया है। हमद, नात और अदाब माशरत सीरत तैयबा खातमुन्नबिय्यीन की रोशनी तीनों की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमद, नात, अदाब माशरत सीरत तैयबा खातमुन्नबिय्यीन की रोशनी में इन 3 कहानियों को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो के अंदर हम मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार के जो अल्फाज दिए हुए हैं इनकी हम मैनी देखेंगे, फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मैनी और खुलासा। ये 3 चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम इसकी मशक को कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले जो मुतहर्रक, इसका जो मायने है वो है जारी, तामीर यानी कि अमारत बनाना, मफलूज फालिज ज़दा, खालिक हकीकी मुराद अल्लाह ताला, दोशीज़ा दूध दोने वाला या फिर छोटा बच्चा, संगे मील पत्थर। ये थे मेरे पास अल्फाज के मैनी। उसके बाद हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हमारी दुनिया में मुख्तलिफ उम्र, तजर्बे और सलाहियत के हामिल लोग आबाद हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द और ख़वातीन सभी शामिल हैं। इनमें से हर कोई उस दुनिया के फ़ायदे और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। ख़ास तौर पर किसी मुल्क, खित्ते, माशरे या समाज की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के मुतहर्रिक किरदार की ज़रूरत को किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। एक खातून का माशरे के लिए मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार ही मुल्क के मिल्लत की तरक्की का ज़ामन है। मुशाहदे और तजर्बे से ये बात सामने आई है कि जहाँ जहाँ ख़वातीन ने मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया है, इन माशरों में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती चली गई। अहद जदीद में नत नई ज़रूरतों के पेश नज़र ख़वातीन के काम करने की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। ख़वातीन की कमो पेश निस्फ आबादी को नज़रअंदाज करके कोई भी मुल्क या माशरा अपनी कौमी समाजी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकता। इस अहमियत के तनाज़र में हमें अपनी ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तलीम याफ्ता और बाहुनर बनाने की ज़रूरत है। ख़वातीन का तलीम याफ्ता होना इसलिए भी अहम है कि मर्द ख़ानदान का सिर्फ कफ़ील होता है, जबकि ख़ानदान की देखभाल और तलीम व तरबियत की जिम्मेदारी अमूमन औरत होती है। तलीम याफ्ता होने के सबब अमूर खानादारी हो, बच्चों की तलीम व तरबियत या दीगर माशरती जिम्मेदारी हो, सब में इसकी सलीकामंदी का वाज़ेह ज़हार होता है। इन सब से बढ़कर ख़वातीन का मुल्की, माशरती, समाजी मामलात में अमली किरदार तरक्की के नत ने दरवा कर देता है। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद हो या अदब का मैदान, सनत व हरफत की बात हो या तलीम व तब का शोबा, अस्करी खिदमात हो या इंसानी खिदमात का जज्बा, हर मैदान में ख़वातीन ने अपने कारहाय नुमाया से ये साबित कर दिया है कि कोई भी काम करने की सलाहियत में किसी से पीछे नहीं है। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में ऐसे ही कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वाली चंद ख़वातीन के कारनामों पर नज़र डालते हैं। बुलंदियों को छू लेने की इंसानी ख्वाहिश एक फितरती ख्वाहिश है। 19 सितंबर 1990 को वादे शमशाल यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाली बच्ची, जिसका बचपन सादगी से माँ के घर कामों में मदद करते और रेवर भांगते गुजरा, किसे खबर थी कि बड़े होकर कौम की ये बेटी नाकाबिल यकीन कारनामा इंजाम देकर पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में सर बुलंद करेगी। 19 मई 2013 को सिर्फ 21 साल की उम्र में बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल सर करके ज़मीन ख्याल बैग ने पाकिस्तान की वहद और कम उम्र तली खातून को पेमा होने का आज़ाद हासिल किया। यही नहीं, वो 22 जुलाई 2022 को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और ख़तरनाक चोटी K2 सर करने वाली भी पहली पाकिस्तानी खातून को पेमा बन गई। पाकिस्तानी की काबिल फ़ख्र बेटी 2013 से 2022 के दरमियान
सेवन सिमर समेत दुनिया की कई बुलंदो बाला चोटियों पर अपने कदमों के निशान साबित कर चुकी है, लेकिन उनमें सरसब्ज हिलाली परचम बुलंदियों पर लहराने का शौक कम होता दिखाई नहीं देता। कौम वतन की इस बेटी के जज्बों को सलाम पेश करती है। शुबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमाया कारनामा सर अंजाम देने वालों का जब जब जिक्र होगा, कौम की एक और मायानाज बेटी उर्फा करीम रंधावा के बगैर ये जिक्र अधूरा होगा, जिसने दुनिया भर में कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल 2004 होने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान की ये काबिल फख्र बेटी न जाने और कितने आजाद पाकिस्तान के नाम करती, लेकिन बदकिस्मती से ये नहायत कम उम्री यानी सिर्फ 16 बरस की उम्र में एक महलक बीमारी का शिकार होकर खालिक की किसे जा मिली। आलमी सतह पर मुल्क का नाम सर बुलंद करने की वजह से इन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी के अलावा मजीद एजाज़ात से भी नवाजा गया। कौम को हमेशा इस पर फख्र रहेगा। मरियम मुख्तार पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। वालिद मुख्तार अहमद शेख फौजी अफसर थे। घरेलू अस्की माहौल के सबब मरियम के दिल में दफाए वतन का जज्बा बचपन ही से मौजूद था। अपने ख्वाब की अमली तबीर के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और पाक फजाइया में बतौर पायलट कमीशन हासिल किया। 2015 की एक रोशन सुबह जब लड़ाका त्यारे में वो अपने इंस्ट्रक्टर के हमरा मामूल की परवाज पर रवाना हुई तो अचानक खराबी की वजह से त्यारे का इंजन आग की जद में आ गया। मरियम और इनके इंस्ट्रक्टर चाहते तो पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर अपनी जान बचा सकते, लेकिन त्यारा इस वक्त आबाद इलाके पर सफर कर रहा था। छलांग लगाने की सूरत में इनकी जान तो बच जाती, लेकिन कई और कीमती जानों से हाथ धोना पड़ता। वो त्यारा को आबादी से 4 मील दूर जाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस कोशिश में वो खुद को ना बचा सके और जाम शहादत नोश किया। उन्होंने अपनी जान की कीमत पर दर्जनों लोगों की जिंदगी बचा ली। मरियम मुख्तार को पाक फजाइया की पहली खतून शहीद पायलट होने का एजाज़ हासिल है। उन्हें उनकी खिदमत के सिले में तमगाए बसालत से नवाजा किया। हमें कौम की इस बेटी पर फख्र है। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम और इनकी अहलिया मोहतरमा बल्कीस ईदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम जिन्होंने 60 और बलिकती इंसानियत की खिदमत के लिए नाकाबिल यकीन किरदार अदा किया। उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए इनकी अहलिया और इनका बेटा फैसल ईदी, जो ईदी साहब मरहूम की कायम की हुई दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस बखूबी चला रहे हैं, वही वो ईदी मरहूम की इंसानी खिदमत की रवायत को भी दिलो जान से आगे बढ़ा रहे हैं। मोहतरमा बल्कीस ईदी को उनकी इन लाजवाल खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के सबसे बड़े सिविल आजाद स्तार इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तानी कौम इन मोहसिनों की हमेशा एहसानमंद रहेगी। 1960 के करीब पाकिस्तान में जजाम यानी कि कोर का मर्ज तेजी से फैल रहा था। इस मर्ज में मरीज का जिस्म गल सर का टुकड़ों की शक्ल में अलग अलग होना शुरू हो गया। कोर के इस मर्ज में मुब्तला लोगों के जिस्म में पीप पड़ने से नाकाबिल बर्दाश्त बदबू का एहसास होता है। माजी में लोग इस बीमारी को अल्लाह का अजाब गर्दनाते हुए मरीज को घर से दूर अलग बसों में छोड़ देते और पलट कर खबर न लेते। ऐसे हालात में इंसानी खिदमत से सरशार एक जर्मन दोशीजा डॉक्टर अर्थ फाउ को चंद दिनों के लिए कराची में क्याम का मौका मिला। उन्होंने अपनी एक दोस्त की मदद से कोर के मरीज की नागुफ्तावा हालत का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी तमाम उम्र उन मरीजों के इलाज के लिए वक्फ कर दी। आलमी दायरा सेहत ने पाकिस्तान में जजाम कोर के मरीज को काबू में करार दिया। इस महलक मरीज के खात्मे और दीगर तबी खदमात के लिए डॉक्टर अर्थ फाउ ने अपनी जिंदगी के कमो पेश 50 कीमती साल खर्च कर दिए। डॉक्टर अर्थ फाउ ने 87 साल की उम्र पाई। 2017 कराची में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने जवानी से बुढ़ापे तक नीफ से ज्यादा उम्र पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। पाकिस्तान की बेटी न होने के बावजूद उन्होंने अपने अमल और खिदमत के सच्चे जज्बों से इस मुल्क और इसमें बसने वालों से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। अगरचे आज जिंदगी के हर शोबे में खवातीन अपनी सलाहियतों से कई नए संगे मील तय कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी ये तादाद नाकाफी है। खवातीन के तलीमी मसाइल को काम करने और उनके लिए खातिर ख्वाह तलीमी वज़ाइफ और मुलाजमतों के मौका पैदा करने के साथ साथ उनकी खिदमात के सिले में मुनासिब हौसला अफजाई की रवायत को कायम करने की जरूरत है। ऐसी सूरत में ही मुल्क पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर अपने रूज को पहुंच सकता है। हमारे मुल्क की खवातीन जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। बकौल शायर है दोरेनू तेरी कसम आगे ही जाएंगे कदम, हम तेरी सब तेरा इल्म तेरी हकीकत हमसे है, हम माए हम बहने हम बेटियां कौम की इज्जत हमसे है। तो ये थी मेरे पास रीडिंग। नेक्स्ट हम मुश्किल फाज के मैंने देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास अल्फाज दिए हुए हैं, इसके सामने इसके मानी दिए हुए हैं। यहाँ पे अल्फाज और इसके सामने इसके मानी है। समाज, माशरा, फरामोश, भूलना, शाना बशाना, साथ साथ, निस्फ, आधा, कफील, खर्च उठाना, कारहायनमा, अहम काम, सब्त करना, निशान छोड़ना, अधूरा, नामुकम्मल, आलमी सतह पर, दुनियावी सतह पर, अहलिया, बीवी, महलक, खतरनाक, जायद, ज्यादा, सर बुलंद, सर ऊंचा करना, वज़ाइफ, रकम देना, तलीम याफ्ता, पढ़ी लिखी, शोबा है जिंदगी, जिंदगी के मामलात पेश नज़र सामने रखते हुए
बाहुनर हुनरमंद कार आमद। तब अलाजमालजे का इलम अस्करी फौजी कोहे पे माँ पहाड़ पर चढ़ने वाले कमोपेश कम और ज्यादा सिला बदला जाम शहादत शहादत का जाम शहीद हो मुतहर्रक हरकत में अहदे जदीद नया दौर अमूर खानादारी घर के काम सनत कारखाने मायानाज काबिल फ़ख्र जज्बा करना जोड़ना हौसला फजाई हिम्मत बढ़ाना खाल के हकीकी अल्लाह ताला दफ़ाए वतन मुल्क की हिफाजत नक्शे कदम कदमों के निशानात मोहसन एहसान करने वालों तनाजर पहलू हाथ धोना महरूम होना सर बुलंद सर ऊंचा करना। नेक्स्ट मेरे पास खलासा है, किसी मुल्क या समाज की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन के मुतहर्रिक किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। खवातीन का माशरे के लिए फ़ाल किरदार मुल्क व मिल्लत की तरक्की का ज़ामन है। ओहद जदीद में नत नई ज़रूरतों की वजह से खवातीन के काम में इजाफा हुआ है। खवातीन की निस्बत आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी मुल्क अपनी ज़रूरियात कम करने की अहमियत में मजीद अमली किरदार अदा किया गया है। क्या मैं पाकिस्तान की जद्दोजहद सनत व हरफत पूरी नहीं कर सकता। खवातीन ने ज़िंदगी के हर मैदान अदब तिब अस्करी और समाजी खिदमात में भी खवातीन ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की चंद काबिल ज़िक्र खवातीन के कारनामे में दर्ज है। समीना ख्याल बेग गिलगित बल्तिस्तान की वादे शमशाल में पैदा हुई। आपने सिर्फ 16 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया और पाकिस्तान की वहद कम उम्र खतून कोहे पेमा का आजाद हासिल किया। इसके बाद आपने K2 और दुनिया की कई बुलंद बाला चोटियों पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। ये था मेरे पास मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार, जिसके अंदर हमने आज रीडिंग की, मुश्किल फाज के मैंने किए और खुलासा किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मशक़ करेंगे। तब तक लीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 7th क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमत, नात, अदाब माशरत, सीरत तैयबा, खातबुन नबिय्यीन की रोशनी में ये तीनों कहानियों को कंप्लीट किया। मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अल्फाज के जो मैनी है वो तैयार किए, रीडिंग को किया, मुश्किल फाज के मैनी और खुलासा किया। आज की वीडियो हम इसकी मशक़ को कंप्लीट करेंगे। रीडिंग, मुश्किल फाज, मैनी और खुलासा, इनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मशक़ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं, तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास मशक़ में जो पहला सवाल है वो है, आप मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को कैसे देखते हैं। जवाब है, एक खतून का माशरे के लिए मुतहर्रक और फ़ाल किरदार ही मुल्क व मिल्लत की तरक्की का ज़ामन होता है। मुशाहदे और तजर्बे से ये बात सामने आई है कि जहाँ जहाँ खवातीन ने मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया, इन माशरे में तरक्की की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई। डॉक्टर रत फ़ौ का ताल्लुक किस मुल्क से था और उन्होंने कब और कहाँ वफात पाई। डॉक्टर रत फ़ौ का ताल्लुक जर्मनी से था, उन्होंने 2016 कराची में वफात पाई। मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को नजरअंदाज करने के क्या नताइज हो सकते हैं। खवातीन की कमो पेश निस्फ वादे को नजरअंदाज करके कोई भी मुल्क या माशरा अपनी कौमी और समाजी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। अरफा करीम रंधावा ने कौन सा एजाज अपने नाम किया। अरफा करीम रंधावा ने दुनिया भर में कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल 2008 होने का एजाज हासिल किया। सबक में खवातीन के काम करने के हवाले से किन शोबों का जिक्र है, नाम लिखे। अदब, सन्नत व हरफत, तलीम तलब, अस्करी खिदमात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खिदमत खलक और कोहे पेमाई के शोबों का नाम जिक्र है। समीना बेग ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। समीना ख्याल बेग ने पाकिस्तान की वहद और कम उम्र तीन खतून कोहे पेमा होने का आज़ाद हासिल कर लिया। यही नहीं, वो 22 जुलाई 2022 को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और खतरनाक चोटी K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहे पेमा बन गई। नेक्स्ट मेरे पास सबक के मुताबिक अपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। एक खतून का माशरे के लिए मुतहर्रक और फाल किरदार ही मुल्क व मिल्लत की तरक्की का ज़ामन है। जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाना बशाना का मतलब है साथ साथ। खवातीन ने अपने कारहाय नमाज से ये साबित कर दिया कि कोई भी काम करने की सलाहियत में किसी से पीछे नहीं। कारोबार जिंदगी मफलूज होने के सबब सूरत हाल थी मायूस कन। अरफा करीम को नवाजा गया तमगाए हुस्न कारकर्दगी से। समीना ख्याल बेग पैदा हुई वादी शमशाल में। नेक्स्ट मेरे पास है दर्ज झैल सवालात के अपने मुफस्सल जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, समीना ख्याल बेग के कारनामों को वज़ाह से बयान करें। 19 मई 2013 को सिर्फ 21 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल मर करके समीना ख्याल बेग ने पाकिस्तानी कम तरीन खवातीन को पेमा होने का आज़ाद हासिल कर लिया। यही नहीं, वो 2 जुलाई
2022 को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और खतरनाक चोटी सर करने वाली भी पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। पाकिस्तान की ये काबिल फख्र बेटी 2013 से 2022 के दरमियान K2 की वाहद और कम उम्र समेत दुनिया की बुलंदो बाला चोटियों पर अपने कदमों के निशाना साबित कर चुकी है, लेकिन इनमें सब्ज हलाली परचम को सेवन सिमट बुलंदियों पर हराने का शौक कम होता दिखाई नहीं दिया। कौम वतन की इस बेटी के जज्बे को सलाम पेश करती है। सेकंड है, डॉक्टर रद फ़ऊ कौन थी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। डॉक्टर रद फ़ऊ जर्मनी से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी कोर के मरीजों का इलाज करने में गुजार दी। इस महलक मर्ज के खात्मे और दीगर तबी खिदमात के लिए डॉक्टर रद फ़ऊ ने अपनी जिंदगी के कमो पेश 50 कीमती साल खर्च किए। डॉक्टर रद फ़ऊ ने 87 साल की उम्र पाई। 2017 कराची में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने जवानी से बुढ़ापे तक निस्फ से ज़ायद उम्र पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। नेक्स्ट, आपने दुरुस्त गलत का इंतखाब करना है। मर्द खानदान का कफील नहीं होता, ये गलत है। ख़वातीन के मुतहर्रिक किरदार की जरूरत को किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता, ये दुरुस्त है। अशफाक करीम ने दुनिया भर में कम उम्र तरीन कोहे पे माँ होने का आज़ाद हासिल किया, ये गलत है। मरियम मुख्तार पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई, ये दुरुस्त है। डॉक्टर रुद फ़ऊ ने जजाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी के कमो पेश 50 कीमती साल खर्च किए, ये भी दुरुस्त है। नेक्स्ट, मेरे पास कहा जा रहा है कि आपके पास एक इबारत है, आपने क्या करना है, इसमें मुहावरों की शिनाख्त करनी है और इन्हें अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि मफहूम वाज़ेह हो जाए। ये जो लफ्ज़ हाईलाइट किए हुए हैं आप लोगों ने, ये इनके मुहावरे बनाने हैं। तो पहला मेरे पास, हर रोज ईद हो। बच्चे चाहते हैं कि शहर में मेला लगा रहे और हर रोज ईद हो। अहमको की जन्नत में रहना, असद का ख्याल है वो पढ़े बगैर अफसर बन जाएगा, वो अहमको की जन्नत में रहता है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, फर्क के बहुत नखरे है, वो तो नाक पर मक्खी बैठने नहीं देती। दिन में तारे दिखाना, मेरा सर दीवार से इतनी जोर से टकराया कि दिन में तारे नजर आने लगे। ख्याली पुलाव पकाना, अली अमली तौर पर कुछ नहीं करता, बस ख्याली पुलाव पकाता रहता है। कुछ हाथ ना आना, लालच करने का कोई फायदा नहीं, लालची के कुछ नहीं हाथ आता। मारे मारे फिरना, असलम नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहा है। कदम चूमना, मेहनत करने वालों को फल जरूर मिलता है, कामयाबी एक दिन इनके कदम जरूर चूमती है। नेक्स्ट, आपने क्या करना है, अराब लगाना है या फिर आप लगे हुए हैं। हसूल, तरक्की, रिहाइश, मुलाजमत, रसूम, निस्बत, ताउन, आजमाइश, तकमील और अमर। नेक्स्ट, मेरे पास कालम दिया हुआ है, आपने कालम में लाना है। दूर का आ जाएगा नजदीक, आलम का आ जाएगा जाहिल, अरूज का आ जाएगा जवाल, मर्द का आ जाएगा जन, गालिब का आ जाएगा मगलूब। नेक्स्ट, मेरे पास सबक दिए गए हैं मुश्किल अल्फाज के, मैंने लुगत से तलाश करके अपनी किताबें में लिखने थे। तो ये अल्फाज थे, मानी आगे लिखे हुए हैं। मुतहर्रक, हरकत में जारी, तामीर, बनाना, मरम्मत करना, खालिक हकीकी अल्लाह ताला, मफलूज, नकारा, दोशीज़ा, लड़की, संगे मील, निशाने मंजिल। नेक्स्ट है जी दर्ज है, मरकब जुमलों को मुफरद जुमलों के अंदर आपने तब्दील करना है। मरकब जुमले यहाँ पे लिखे हुए हैं। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और कायद आज़म ने इस ख्वाब की ताबीर की। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा, ये मुफरद जुमला है। मैंने चाय पी ली है मगर मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैंने चाय पी ली है, ये था मेरे पास मुफरद जुमला। मरकब जुमला नेक्स्ट है, सूरज दिन के वक्त तलू होता है और चांद रात को अपनी किरणें बिखेरता है। सूरज दिन के वक्त तलू होता है। नेक्स्ट मेरे पास कहा जा रहा है, सोचे और बताए। पहला सवाल है, मुल्की तलीम और तरक्की में खवातीन क्या किरदार अदा कर सकती है। जवाब है, मुल्की तमीर और तरक्की में खवातीन मर्दों के शाना बशाना फाल किरदार अदा कर सकती है। खवातीन के काम से मुतल्लिक चंद मरूफ शोबों के नाम लिखे। तालीम, तब, अदब, इंजीनियर, पायलट, फौज, पुलिस और सनत व हरफत, और इसके अलावा बहुत से शोबाए काबिल जिक्र हैं। नेक्स्ट मेरे पास ठहरे और बताएं। खवातीन को नजरअंदाज करने से क्या नुकसान हो सकता है। खवातीन को नजरअंदाज करने से कोई भी मुल्क अपनी कौमी और समाजी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की किस बेटी को तमगाए हुस्न कारगर्दगी से नवाजा गया। पाकिस्तान की बेटी अरफा करीम रंधावा को तमगाए हुस्न कारगर्दगी से नवाजा गया। ये था मेरे पास मुल्की तरक्की में खवातीन का किरदार। लास्ट वीडियो हमने रीडिंग, मुश्किल अल्फाज के मैंने और खुलासा किया। आज की वीडियो हमने इसकी मशक़ को कंप्लीट किया। इसी के साथ मेरी जो कहानी है मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार, ये कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीक हमने हमद को कंप्लीट किया। नात अदाब माशरा सीरत बखातबुन्नबीयीन की रोशनी में मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार, ये 4 कहानियां मैंने कंप्लीट कर ली हुई थी। इनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो हम ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियों को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इस अल्फाज के जो मायने है वो देखेंगे, फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और साथ में हम खुलासा देखेंगे। ये 4 चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इसकी जो मशक है उससे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला लफ्ज है फरमाइश, इसका मानी है तमन्ना, मुनासबत, बाहमी निस्बत, बिराजमान, बैठा हुआ, एहतियात, हिफाजत, शऊर, अक्ल फहम, मुख्तलिफ, अलग, रवानगी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली, मारूफ, मशहूर, तकाजा, तलब, दरख्वास्त, इंतबाही, तंबीहा, धमकी। नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। 14 अगस्त का दिन था। बच्चों ने वालिद साहब से फरमाइश की कि आज वो उन्हें लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाए। वालिद साहब जानते थे कि दिन की मुनासबत से आज शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा। चनाचे वो बाखुशी राजी हो गए। तय ये पाया कि दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम किया जाए और फिर सैर के लिए निकला जाए। बच्चे बेताबे से उस वक्त का इंतजार करने लगे। खुदा खुदा करके रवाना होने का वक्त आया। बच्चों ने जरूरी चीजें इकट्ठी की और गाड़ी में सवार हो गए। अब्बा जान ने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि अम्मी जान साथ वाली सीट पर विराजमान हो गए। जल्द ही वो लाहौर की एक मरूफ सड़क पर पहुंच गए। चौक नजदीक आ रहा था और सब्ज बत्ती भी जल रही थी। ख्याल था कि वो चौक पार कर लेंगे, लेकिन करीब पहुंचते पहुंचते सब्ज बत्ती बुझ गई और पीली बत्ती रोशन हो गई। फहद के अबू ने गाड़ी की रफ्तार को धीमी करते हुए गाड़ी रोक ली। फहद, अब्बा जान आपने पीली बत्ती पर गाड़ी क्यों रोक ली है? आप सड़क पार भी तो कर सकते थे, अभी सुर्ख बत्ती तो रोशन नहीं हुई थी। अब्बा जान, फहद बेटा, ट्रैफिक पीली बत्ती दरअसल ये बताती है कि किसी भी वक्त सुर्ख बत्ती जल सकती है, लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए और मुनासिब यही होता है कि हम रुक जाए। नासिर, मगर अब्बा जान मैंने देखा है कि आप तो रुक गए हैं, मगर बहुत से मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां गुजर गई थी। अब्बा जान बेटा, एहतियातन रुक जाना ही बेहतर होता है, ऐसे वक्त में चौक पार करना खतरे से खाली नहीं होता। इशारे की बत्ती का रंग सब्ज हुआ तो अब्बा जान ने गाड़ी चलाई और हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। अब ट्रैफिक का रश बढ़ता जा रहा था। जल्द ही गाड़ी की रफ्तार इतनी आहिस्ता हो गई कि ऐसा लगता था कि रिंग रिंग कर चल रही हो। गाड़ियों वाले रश देखने के बावजूद हारन पे हारन बजा रहे थे, जैसे हारन बजाने पर रास्ता खुल जाएगा। अचानक नीला की नजर अस्पताल के बोर्ड पर पड़ी। वो शहर का बड़ा अस्पताल था। ट्रैफिक में फंसी 2 एम्बुलेंस के सायरन दिल दहला रहे थे। पता नहीं एम्बुलेंस में मरीजों की क्या हालत होगी। नीला ने सोचा। अस्पताल के बाहर ट्रैफिक का एक और इशारा भी देखा। उसने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान ये किस चीज का इशारा है? अब्बा जान, बेटी इस इशारे का मतलब है यहाँ हारन बजाना मना है। नीला, मगर अब्बा जान यहाँ तो बहुत से लोग हारन बजा रहे हैं। अब्बा जान, बेटी इस सब को काम इल्मी या जहालत ही कहा जा सकता है। इस इशारे के मतलब सबको पता होता है, मगर हम दूसरों को तकलीफ का एहसास नहीं करते। फात, अब्बा जान ये फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? अब्बा जान, बेटा ये पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो सड़क पर ना चले और हादसा से महफूज रहे। फात, मगर अब्बा जान ये देखे इस फुटपाथ पर तो रेरिया ही रेरिया खड़ी है, पैदल चलने वाले तो सड़क पर चल रहे हैं। अब्बा जान, बेटा ये सब कानून की खिलाफ वर्जी है। रेडियो वाले जान बूझते हुए ऐसी हरकतें करते हैं। जब कानून हरकत में आता है तो फिर ये लोग गिला करते हैं, मगर इससे पहले वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं देते। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। अब हम एक स्कूल के सामने से गुजर रहे थे। नसर, अब्बा जान वो स्कूल के करीब जो ट्रैफिक का इशारा नस्ब है, इसका क्या मतलब है? अब्बा जान, ये इंतबाही इशारा है बेटा, ये बताता है कि आगे स्कूल है, गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाए। नीला, इंतबाही क्या मतलब अब्बा जान? अब्बा जान, बेटा आपने देखा होगा कि सड़क के किनारों पर बने हुए कुछ निशानात गोल, कुछ मुसल्लस, कुछ दीगर शिकाल के होते हैं। इन सब का अलग अलग मकसद है। जो निशानात दायरों के अंदर बने होते हैं उन पर अमल करना लाजमी होता है। जो निशानात मुसल्लस के अंदर बने होते हैं उनका मकसद किसी खतरे से आगाह करना होता है। इसी तरह कुछ निशानात मालूमात की फराहमी के लिए भी होते हैं। अब्बा जान ने एक जगह गाड़ी रोक ली। नासिर, अब्बा जान आप यहाँ क्यों रुक गए? अब्बा जान, बेटा वो देखे सुर्ख पर सफेद और सियाह लाइनें बनी हुई है, इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये लोगों के लिए पैदल सड़क पार करने की जगह है। चूंकि कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे इसलिए मुझे रुकना पड़ा। सफर दोबारा शुरू हो गया। अब वो एक अंडरपास के करीब पहुंच चुके थे। अलीला ने बोर्ड पढ़ा और पूछा, अब्बा जान ये बोर्ड पर 15 और 8 क्या लिखा हुआ है?
अब्बा जान, बेटी इस जेरे गुजर का अंडर बाईपास की हद ऊंचाई है। इसका मतलब है कि ये अंडरपास करीबन ऊंचाई से कम ऊंचाई वाली गाड़ियों के गुजरने के लिए है। इसे ज्यादा ऊंचाई रखने वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। 15 का मतलब है 15 फुट और 8 का मतलब है 8 इंच, यानी कि अंडरपास की ऊंचाई 15 फुट 8 इंच है। सफर जारी था कि अब्बा जान को गाड़ी की रफ्तार एकदम आस्ता करनी पड़ी। उनके सामने चंद नौजवान मोटरसाइकिलों का अगला टायर उठाकर सड़क पर वन व्हीलिंग के करतब दिखाते जा रहे थे। फहद, अब्बा जान ये मोटरसाइकिल की इस तरह क्यों चला रहे हैं? अब्बा जान, बेटा ये इंतहाई खतरनाक और गैर कानूनी अमल है। इस पर खुद भी हादसे का शिकार होगे और दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। सर, इनको रोकने वाला कोई नहीं है क्या? अब्बा जान, वन व्हीलिंग एक काबिल सजा जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस इन्हें पकड़ते हैं, लेकिन हर वक्त हर जगह ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मौजूद नहीं होते। इसका फायदा उठाकर ये इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और बाज़ औक़ात तो अपने जानों से हाथ धो बैठते हैं। इस तरह कानून की खुली खिलाफ वर्जी पर इन्हें सख्त सजा दी जाए कि मान चलो के लिए सख्त कवानीन और सख्त सजा होनी चाहिए। फहद, अब्बा जान, वो सड़क के करीब इशारे पर हवाई जहाज क्यों बना हुआ है? अब्बा जान, बेटा ये मालूमाती निशान है। इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एयरपोर्ट है। फहद, अनीला और नसर शायद कुछ और पूछते, लेकिन अब वो तफरीगाह के सामने पहुंच चुके थे। अब्बा जान ने मुकर्रर जगह पर गाड़ी पार्क की और सब गाड़ी से उतरकर तफरीगाह के अंदर दाखिल होके बच्चों का जोशो जज्बा काबिल रश्क था। पार्क को आज यौम आज़ादी के हवाले से खास तौर पर सजाया गया था। हर तरफ सब्ज हलाली परचम की भारतीय हर चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। रीडिंग को हमने मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास अल्फाज दिए हुए, इसके सामने मानी है। यहाँ पे अल्फाज है, यहाँ पे मायनी है। फरमाइश, ख्वाहिश, मकामात, जगह, बेताबी, बेसब्री, तकाजा, मांग, रोशन, जलना, मनव्वर, जहालत, कम इल्मी, कानून, असूल, ज़वाबत, गिला, शिकवा, शिकायत, मुनासब, बेहतर, रिंग रिंग कर, आहिस्ता आहिस्ता चलना, ट्रैफिक, गाड़ियाँ, इंतबाही, खबरदार करना, लाइनें, लकीरें, जेरे, नीचे, गुजरगाह, रास्ता, ऊंचाई, बुलंदी, गैर कानूनी, कानून के खिलाफ इर्तिकाब, सरजद, तफरीगाह, सैर की जगह, बाग, तमतमाना, चमकता, टायर, पहिया, मुनासबत से, हवाले से, बराजमान, बैठे हुए, मारूफ, मशहूर, धीमी, हल्की, आहिस्ता, एहतियातन, ध्यान में रखते हुए, रश, हजूम, भीड़, एम्बुलेंस, मरीजों की गाड़ियाँ, सायरन, हारन, फुटपाथ, पैदल चलने की जगह, खिलाफ वर्जी, कानून तोड़ना, आगाह, वाकिफ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सड़क पार करने की जगह, अंडरपास, जेरे गुजरगाह, करतब, तमाशा, वन व्हीलिंग, एक पहिए पर मोटरसाइकिल चलाना, जुर्म, गलत, मन चलो मन मानी करना। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा है। 14 अगस्त के दिन बच्चों ने अपने वाला साहब से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की सैर की फरमाइश की। अब्बा जान ने दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम के वक्फे के बाद सैर पर चलने की रजामंदी जाहिर की। बच्चे गाड़ी में सवार हो गए। अब्बा जान ड्राइविंग कर रहे थे। लाहौर की मरूफ सड़क पर आगे चौक था। सबज बत्ती जल रही थी, मगर जैसे ही वो चौक के करीब पहुंचे सबज बत्ती बुझ गई और पीली बत्ती रोशन हो गई। अब्बा जान गाड़ी रोक दी और बोले, पीली बत्ती दरअसल ये बताती है कि सुर्ख बत्ती चलने वाली है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। ऐसे वक्त में चौक पार करना खतरे से खाली नहीं। सबज बत्ती जलने पर सफर दोबारा शुरू हुआ। आगे ट्रैफिक का रश ज्यादा था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। गाड़ियों वाले हारन पे हारन बजा रहे थे। जैसे हारन देने पर रास्ते का ट्रैफिक में फंसी 2 एम्बुलेंस के सायरन दिल दहरा रहे थे। पता नहीं मरीजों की क्या हालत होगी। अस्पताल करीब ही था। इसके बाहर भी एक इशारा लगा हुआ था। इसका मतलब था यहाँ हारन बजाना मना है, मगर बहुत से लोग इस जगह भी हारन बजा रहे थे। अब्बा जान बोले, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं। रेडी वाले फुटपाथ पर रेडिया खड़ी कर देते हैं, जिससे पैदल चलने की जगह नहीं होती। जब कानून हरकत में आता है और रेडिया हटाई जाती है तो ये लोग गिला करते हैं, मगर खुद जिम्मेदार शहरी नहीं बनते। अब्बा जान ने बताया कि वन व्हीलिंग एक काबिल सजा जुर्म है, क्योंकि ये जान के खतरे का बायस बनती है। वो सड़क के करीब इशारे पर हवाई जहाज बना हुआ तो इसका मतलब यह है कि कुछ आगे एयरपोर्ट है। बच्चे तफरीगाह पहुंच गए। अब्बा जान ने पार्किंग में गाड़ी रोक दी। यौम आज़ादी था, इस हवाले से पार्क को सजाया गया। हर तरफ सब्ज हलाली परचम की बहार आज थी और हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये थे मेरे पास ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियों की रीडिंग, मुश्किल फाज के मैनी और खुलासा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मशक करेंगे। तब तक ले जाए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 7th क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के हमने हमद, नात, अदाब माशरत, सीरत तैयबा, खातबुन नबिय्यीन की रोशनी में मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार, इन 4 कहानियों को हमने कंप्लीट किया और ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियों की रीडिंग, मुश्किल अल्फाज के मैन्यू और खुलासा इनको कंप्लीट कर लिया था। इनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम इसकी मशक को कंप्लीट करेंगे। तो मशक के अंदर पहला क्वेश्चन है, आपने सवालात के मुख्तलिफ जवाब देने हैं। तो सवालात के अंदर पहला सवाल है, बच्चे किस दिन सैर के लिए गए? बच्चे 14 अगस्त के दिन सैर के लिए गए।
जर्द रंग की बत्ती का क्या मतलब होता है? ट्रैफिक की पीली बत्ती, जर्द रंग की बत्ती दरअसल ये बताती है कि किसी भी वक्त सुरख बत्ती जल सकती है, लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए और मुनासिब यही होता है कि हम रुक जाए। ट्रैफिक के इशारे क्यों बनाए जाते हैं? ट्रैफिक के इशारे अवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो हादसा से बच सके। अगर हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो हादसात होंगे जिसमें जानी और माली नुकसान होगा। अस्पताल के नजदीक हारन बजाना क्यों मना है? अस्पताल के नजदीक हारन बजाना इसलिए मना है क्योंकि हारन का शोर मरीजों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो सड़क पर ना चले और हादसा से महफूज रहे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या मकसद है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग लोगों के पैदल सड़क पार करने की जगह है। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के ऊपर आपने दुरुस्त का निशान लगाना है। बच्चों ने सैर करवाने की फरमाइश की वालद से। दुल्हन की तरह सजाया गया है शहर भर को। ट्रैफिक बत्तियों की तादाद है 3। मसलस के अंदर बने ट्रैफिक के निशान का मकसद है खतरे से आगाह करना। पैदल सड़क पार करने वालों के लिए सड़क पर बने निशान को कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके अपने मरकब जुमले बनाने हैं। अल्फाज है हादसा, रोकथाम, लेकिन। ट्रैफिक के इशारे हादसात की रोकथाम के लिए है लेकिन लोग इन पर अमल नहीं करते। कानून, असूल और कानून पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है और असूल ही हमें मुंतजिम बनाते हैं। मालूमात, सैर, मगर। मुख्तलिफ मकामात की सैर करने से मालूमात में इजाफा होता है मगर वक्त भी ज़ाया होता है। मसलस, दायरा, अगर। मसलस और दायरे में भी कुछ इशारे बनाए जाते हैं, अगर हम इनको समझ ले तो अच्छा है। मुकर्ररा खिलाफ वर्जी जरूरी। ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सजा मुकर्रर है और इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, गलत फिक्रों के सामने क्रास और दुरुस्त फिक्रों के सामने आपने दुरुस्त का निशान लगाना है। सब्ज बत्ती पर गाड़ी रुक जाती है, ये गलत है। स्कूलों के करीब गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए, ये दुरुस्त है। अंडरपास पर इसकी चौड़ाई लिखी गई होती है, ये है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से पैदल सड़क पार की जा सकती है, ये गलत है। हेलीकॉप्टर का निशान बताता है कि एयरपोर्ट करीब है, ये भी गलत है। फुटपाथ रेडिया खड़ी करने के लिए बनाए जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट जी, सबक पढ़े और राय दे के लोग क्यों ट्रैफिक कवानीन की परवाह नहीं करते? जवाब है, लोग ट्रैफिक पर इसलिए अमल नहीं करते कि आज के दौर में लोगों में सब्र और बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। चूंकि ट्रैफिक के इशारों पर अमल करते हुए कुछ देर इंतजार करना होता है, लेकिन जब इन्हें किसी मुकाम पर पहुंचने की जल्दी होती है तो वह इन कवानीन की परवाह नहीं करते। यूं हादसात रूनुमा होते हैं, लिहाजा अपनी मंजिल तक कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि इन कवानीन पर अमल करके कुछ देर बाद अपने मकाम पर पहुंच जाए। नेक्स्ट है जी, दुरुस्त अल्फाज ज़ाहिर करके अपने राब लगाने थे। यहाँ पे लिखा हुआ है फरमाइश, दोपहर, बाजमान, दिमी, मुसल्लस। नेक्स्ट है हरूफ इल्लत, हरूफ ताकीद। ये हरूफ इल्लत क्या होते हैं? ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करने के लिए जुमले में इस्तेमाल होते हैं, हरूफ इल्लत कहलाते हैं। मसलन क्योंकि, चूंकि, इसलिए, लिहाजा वगैरह। मिसाल, वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। हरूफ ताकीद ऐसे हरूफ जो कलाम या बात में जोर पैदा करने के लिए जुमले में इस्तेमाल होते हैं, हरूफ ताकीद कहलाते हैं। मसलन हरगिज, कभी नहीं, हाँ हाँ वगैरह। मिसाल, धूप में हरगिज ना बैठो। हरूफ इल्लत, हरूफ तकीद की आपने तारीफ और मिसालों की रोशनी में दो ऐसे जुमले लिखने जिनमें हरूफ इल्लत, हरूफ तकीद शामिल हो। हरूफ इल्लत के जो जुमले है वो बीमार हो गया क्योंकि वो रात को सोता नहीं था। असलम खेलने नहीं आया ताकि इम्तहान की तैयारी कर सके। हरूफ तकीद के जुमले है, मैं मरीज जरूर सैर करने जाऊंगा। आज हर गिज अम्मी के काम में हाथ बटाना है। हेडमास्टर या मिस्ट्रेस के नाम स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपने दरख्वास्त लिखनी थी। बाकी खिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट स्कूल, जो भी आपका स्कूल है वो आपने लिखना है। और नेक्स्ट आ जाएगा जनाब आलिम। मौजबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब महकमा रेलवे में सरकारी मुलाजिम है। पिछले हफ्ते से इनका तबादला साहिवाल हो गया है। घर के तमाम अफराद वहीं मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ मेरे लिए अकेले रहकर तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फरमाए ताकि मैं साहिवाल के किसी स्कूल में दाखिला लेकर तालीम जारी रख सकूँ। आपकी एन वर्जिश होगी। दरख्वास्त गुजार यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे जमात और यहाँ पे अपनी डेट लिख देनी है। नेक्स्ट है अभी दिए गए खाके की मदद से आपने कहानी लिखनी है। कहानी का अखलाकी सबक और नतीजा भी आपने लिखना है। तो कहानी लिखी हुई है। एक दफा का जिक्र है कि नदी के किनारे ऊंट और गिद्दर की आपस में दोस्ती हो गई। ऊंट को तैरना आता था, वो रोज नदी पार करके दूसरी तरफ जाता था। वहाँ खरबूजे के खेत थे। ऊंट भी खरबूजे खाता, इसलिए इसने ये बात गिद्दर को बताई तो गिद्दर का भी दिल ललचाने लगा। उसने ऊंट की मिन्नत से मदद की कि किसी तरह उसे भी खरबूजों के खेत में ले जाए। ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। गिद्दर ऊंट की पीठ पर सवार हो गया।
और दोनों नदी पार करके खरबूजों के खेत में घुस गए। गिद्दर ने खरबूजे खाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊंट ने कहा, चुप रहो वरना खेतों का मालिक आ जाएगा, मगर गिद्दर ना माना। आवाजें सुनकर खेत का मालिक आ गया। गिद्दर उसे देखकर खेत के अंदर छुप गया, जबकि ऊंट कहीं ना छुप सका। मालिक ने डंडों से ऊंट की खूब पिटाई की। वापसी पर गिद्दर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट को गिद्दर के शोर में जाने पर बहुत गुस्सा था। वो नदी के बीच में बैठ गया। यूं गिद्दर नदी में डूब गया और जान से हाथ धो बैठा। नेक्स्ट मेरे पास है जी, सोचे और बताए। सवाल है, ट्रैफिक कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? ट्रैफिक के कवानीन अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना क्यों जरूरी है? ट्रैफिक की कवानीन पर अमल करके हम ट्रैफिक हादसात से बच सकते हैं। पैदल सड़क कब और कहां से पार करनी चाहिए? जब इशारा ट्रैफिक के गुजरने के लिए बंद हो जाए, इस वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। नेक्स्ट है, ठहरे और बताए। फुटपाथ बनाने का क्या मकसद है? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं। मसलस के अंदर वाले निशान को क्या कहते हैं? मसलस के अंदर वाले निशान किसी खतरे की निशानदेही करती है। कि निशानात पर अमल करना लाजमी होता है। सड़क के किनारों पर जो निशानात दायरों के अंदर बने होते हैं, इन पर अमल करना लाजमी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या जाहिर करता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान जाहिर करता है कि ये लोगों के पैदल सड़क पार करने की जगह है। तो ये थे मेरे पास ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियां। आज की वीडियो हमने इसकी मसले को कंप्लीट किया। लास्ट वीडियो की हमने इसकी रीडिंग, मुश्किल अल्फाज, मैनुअल खुलासा किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।